शहर कायद में बिजली की आंख मचोली जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटों तक जा पहुंचा। स्टील टाउन, रामस्वामी, मॉडल कॉलोनी, मलीर, सुरजानी टाउन में बिजली की लोड शेडिंग। खुदा की बस्ती, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, बस्ता लाइन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल। एलानिया गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग से शहरी फट पड़े। बोले मरम्मत के नाम पर भी सुबह से शाम तक बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की बंदिश से रोजमर्रा के मामूलात शदीद मुतासिर है कि इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। 3 घंटे का सुबह जाता है, 3 दोपहर, 3 शाम, 9 घंटे का लोड शेडिंग है और बिल दबा के भेजते हैं। कुछ पता नहीं होता कब किस वक्त लाइट जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। इसी तरह से ऑनवर्ड आप मलीर पीछे ही चले आए तो 2-3 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 3 दफ़ा लोड शेडिंग तकरीबन हमारे पास जो आ रही है वो 12 घंटे की आ रही है। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बिजली के बिलों में इजाफे पर रद्द अमल। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवामी एहतजाज तशवीशनाक है। अवाम महंगे बिजली के बिल भरने की सकत नहीं रखती। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। निगरान हुकूमत बिजली की कीमतों में 20 रुपए तक की कमी करे। अफसरशाही और सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से कारोबारी अफराद भी परेशान। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप का बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। कहा कि इक़दाम ना किए तो बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद बढ़ेगी। पिछले 70 सालों के गलत फैसले अब सामने आ रहे हैं। फी यूनिट 60 रुपए तक पहुंच जाएगा। मुल्क में 32,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत हो चुकी। लाइन लॉसेस को कम करना होगा। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं और जो ताजिर बिलों को जला रहे हैं, 60 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल है। अब आप मुझे बताइए कि 60 रुपये फी यूनिट कौन ये बिल अदा कर सकता है? कोई ताजिर, कोई सनतकार, कोई घर वाला, कोई खातून। मेरे ख्याल में इतना बड़ा, इतना हैवी बिल कोई भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग से सताए शहरियों का पारा हाई। टिम्बर मार्केट के रहायशियों और कारोबारी हजरात का निस्टर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 रोज से इलाके में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। हम कब तक बिजली के बगैर ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। कराची में गैस के मसाइल बदस्तूर बरकरार। रामस्वामी, लियाकताबाद, साइड टाउन में गैस की लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस से मुतासिर। प्रेशर में कमी और गैस बंद होने से शहरी परेशान। कहते हैं गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं। लकड़ियाँ और सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। तर्जुमान SSGC का कहीं भी गैस की लोड शेडिंग ना होने का दावा। शहर कायद में महंगाई का राज। मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कंपनियों ने मसालों की कीमतों में 90% इजाफा कर दिया। धनिया पाउडर 200 ग्राम 300 रुपए में पहुंच गया। सुरख मिर्च 100 ग्राम 210 रुपए तक पहुंच गया। हल्दी का 110 रुपए से बढ़कर 140 रुपए पर पहुंच गई। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा डॉलर को करार दे दिया। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम मसाले जात वाली जितनी भी कंपनियां हैं, सब ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और हर तकरीबन 100 ग्राम का जो पैकेट है उस पे 80 से 90 रुपए तक एक पैकेट पे बढ़ गए। बंदे की पहुंच से, गरीब की पहुंच से दूर कर दी है। धनिया, मिर्ची, ये सब चीज़ें दूर कर दी हैं। सब्ज़ी दूर कर दी है। आप बताएं कि हम खाएं क्या। शहर कायद में सब्जियों के सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। अदरक 800, लहसुन 400 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 320, भिंडी 180, टमाटर और खीरा 120 रुपए में दस्तयाब। पालक, प्याज 100 और आलू 80 रुपए में मिलने लगे। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। डॉलर 302 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 315 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 267 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,403 की सतह पर ट्रेडिंग। PIA मुलाजमीन के एहतजाज और गिरफ्तारी का केस। PIA के मुलाजमीन का बुकिंग ऑफिस के बाहर एहतजाज। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। PIA इंतजामिया का मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन का बुकिंग ऑफिस पर मुलाजमीन के मुबैना हिरासत पर नारेबाजी।
मेयर कराची से इंडोनेशियन काउंसल जनरल की दफ्तर में मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब की काउंसल जनरल को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद। मुर्तज़ा वहाब बोले, इंडोनेशिया के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। कराची में 3 सतही बल्दियाती निज़ाम नाफिज है। बल्दिया उज़्मा कराची सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है। मेयर कराची की इंडोनेशिया को तरबियत याफ्ता नौजवानों की फराहमी की पेशकश। इंडोनेशियन काउंसल जनरल की पेशकश अपनी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पूरे शहर में डबल पार्किंग हो रही है। DMC KMC वाले पार्किंग दे रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिए, कहाँ हो रही है डबल पार्किंग, निशानदेही करें। पार्किंग के मामले पर बहुत से ईमानदार अफसरान भी मजबूर हो जाते हैं, कानून पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लापता शहरी सलमान की वाजियाबी का केस हाईकोर्ट चाकीवाड़ा पुलिस नुमाइंदे पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लोग परेशान हैं, आप बहस कर रहे हैं, जेल भेजेंगे, बताएं कहाँ है शहरी, बाजियाब क्यों नहीं हुआ। अदालत का लियारी से लापता शहरी की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमली इक़दामात की हिदायत। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मुल्ज़िमान की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सदीकी समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। वकला में समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने पर इत्तफाक। अदालत ने रऊफ सदीकी समेत 4 मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था। रैली निकालने वाले PTI कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज। मुकदमा जिला मलीर, कोरंगी और शर्की के थानों में दर्ज किए गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इंतशार फैलाने की दफात शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमात में गिरफ्तार और मफरूर मुल्ज़िमान को नामजद किया गया। बहादुराबाद में 10, ब्रिगेड में 15, टीपू सुल्तान में 17 अफराद नामजद, सोल्जर बाजार में 7, मलीर सिटी में 8 अफराद नामजद, कोकरापार में 23 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में सड़कों की हालत एजार इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। शाह फैसल में मुतादिद छोटी बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार। UC1 के चेयरमैन अतीकुर रहमान ने सड़कों की खस्ता हाली का सबब चार्ज ना मिलने को करार दे दिया। कहते हैं, चार्ज ना मिलने के सबब तरक्याती कामों में रुकावट पेश आ रही है। हम शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत का काम कर रहे हैं। विफाक के तामीराती मंसूबों को ब्रेक लगने से अवामी मुश्किलात बढ़ने लगीं। बल्दिया टाउन में सड़क की तामीर ताख़ीर का शिकार। फुटबॉल ग्राउंड तक गुलशन गाजी 2 रोया सड़क तामीर होगी। सड़क के साथ बरसाती नाला भी तामीर होगा। सड़क और नाले की तामीर गुज़श्ता 3 माह से जारी। सूफी अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 1445वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ सरकारी तौर पर 1 सितंबर से होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत का सूबे भर में 1 सितंबर को आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी नीम सरकारी दफातर बल्दियाती काउंसलर्स बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM का आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत कराने का मुतालबा। MQM का वफ़द आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्तों, इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक पर बात की जाएगी। इंतखाबात के शेड्यूल, दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। फॉरपोज टीम की चिड़ियाघर आमद। आज मधुबाला की मुंतकली के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। फॉरपास के डॉक्टर का रोजाना की बुनियाद पर मधुबाला का चेकअप जारी। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो फुटबॉल टूर्नामेंट जारी। फाइनल मुकाबले में किमाड़ी की 2 टीमें आमने सामने। पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल के मेंबर शहजाद नाथा मेहमान खुसूसी। शहजाद नाथा ने कहा कि पटेलपाड़ा में फुटबॉल लवर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने खेलों की सरगर्मियों को हमेशा सपोर्ट किया है।